क्लास 10 और 2027 के विद्यार्थी के लिए एग्जाम के जीव से गैस पेपर से क्वेश्चन चल रहा है। डीबीडी गैस पेपर से पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चल रहा है, जिसमें क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर चलेगा अब 17 नंबर, 1 से लेकर 16 तक क्वेश्चन हो चुका है। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन नंबर। अब होगा 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 17। पहले पढ़ते हैं। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, इसमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। शंकु का आधार फिगर पहले ले लेते हैं। ए वो बी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। यहां पर लिखेंगे शंकु का त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या जो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। यहां पर सीरक ऊंचाई निकालना पड़ेगा। क्या निकालना होगा? सीरक ऊंचाई। सीरक ऊंचाई जो है ना एच, यानी यह एल ना हो जाएगा, एल निकालना होगा, एल। अब यानी एल बराबर जो होगा सूत्र, एल बराबर सूत्र हो जाएगा एच का स्क्वायर रूट में एच का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा। एच का मान जो है कितना दे दिया है? एच का मान 14 का स्क्वायर और प्लस आर का मान 7 का स्क्वायर रूट अंडर 14 का स्क्वायर जो हो जाएगा 196, 14 का 749 रूट अंडर। अब इसको जोड़ेंगे 196 प्लस 49, 16 9 25, यानी टोटल जोड़ने के बाद कितना हो जाए? 225। रूट में 225 का वर्गमूल जो हो जाएगा 15, रूट अंडर 225 का वर्गमूल 15 गुने 15, यानी दोनों में से एक 15 निकाल लेते हैं तो आ गया कितना? 15। एल का मान कितना आ गया? 15। इसमें हमको पूछ रहा है वक्र पृष्ठ शंकु। यहां सब चलते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल गलती हो गया है 196 और जोड़ 915 5 हासिल, 915 5 हासिल 1 हो गया 9 14 और 1 1 2, यानी 245 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 245। 225 नहीं होगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना? 245। और 245 का वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? पहले 245 का वर्गमूल, 245 का वर्गमूल निकालते हैं। यहाँ पे पहले जोड़ा लगा लेंगे, जोड़ा लगा लिए। अब यहाँ 2 है, 1 से गुना करेंगे, यहाँ पे 1 डालेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 को 1 से गुना करेंगे, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा? 1 कितना हो जाएगा? 2, और यह डबल अंक जो है उतर जाएगा। आ गया तो 100 कितना? 45, 145। अब यहाँ पे 145 है, यहाँ 5 है, 5 है तो 5 से लगाएंगे। यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 डालेंगे, 5 25, यहाँ भी 5 डालना है, 5 25 हासिल कितना? 2 और 15 10 और 2 12 हो जाएगा, यानी 125। 25 पर तो 125 होता है, तो यहाँ 5 दे दिए, इसको घटाए तो 0, ये घट के आ गया कितना हुआ? 2, और यह कट जाएगा। यहाँ पर क्या है? पॉइंट डालते हैं, ठीक है। और आगे अंक बढ़ाने के लिए यहाँ पे डबल अंक उतरेगा। कितना उतरेगा? डबल अंक। अब इसको
जोड़ते हैं, 5 5 5 5 10 के 0, हासिल 1, 2 1 3, यहाँ 30 हो गया और यहाँ 2000 है, 2000 पुराना है। कितना पुराना है? 2000। तो यहाँ पर छत्रिक छठा के 36 हो जाएगा और छत्रिक 18, यानी 1836 आ जाएगा, क्योंकि 2000 है तो लग जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे? 600 देंगे, 600, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, टोटल आ गया कितना? छठा के 36 और छत्रिक 18, यहाँ कितना? 6। इसको घटा लेते हैं, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 9 6 1, यह कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे डबल जीरो डाल देते हैं। जब डबल दशमलव के बाद जब यहाँ पर भी डबल जीरो डालना है, डबल में 6 6 12 न हो जाएगा, तब 6 6 12 12 हो गया और 3 उतर जाएगा, यहाँ गया 312, 312। यहाँ है कितना? 164 कैसे है? 16,000 है, 400 है ना, 16,400, 16,400। यह 16,400 को फिर निकालेंगे तो यहाँ 1.6, यहाँ 5 और यहाँ फिर कितना? 5, और यह टोटल हो जाएगा 15,625। ठीक है, इसको घटा देते हैं, 5 बच गया कितना? 7, ये 3 बच गया, 5 13, 13 में से 7 6 13 ना, 7 0, या ये कटिए जाएगा। तो बस इतना ही तक रहने देते हैं। ठीक है, तो इसका जो वर्गमूल निकाल दिया 15.65 निकाले, 15.65। अब यह सही हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? पाई आर एल, पाई आर एल होगा ना, तो पाई आर एल, पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान आ गया, आर का मान 7, एल का मान 15.65। यह 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 गुने 15.65। अगर पॉइंट पुराएंगे तो यहाँ 100, तो 22 गुने 1565 अब बट्टा 100। पहले इसको गुना कर लेते हैं, 100 से क्या करेंगे? भाग डाल देंगे। अब यहाँ चलते हैं, 22 और 1565 को गुना करने पर आता है 34,430 और बट्टे में 100। इसको इसी प्रकार लिख देते हैं, 34,430 और भाग देना है तो यहाँ 1 2 2 जीरो है, तो पॉइंट के नीचे यहाँ गिन लेते हैं 1 2 और यहाँ पॉइंट बैठाएंगे, ये हो जाएगा 344.30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उनके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई, यह बेलन हो गया, त्रिज्या दे दिया है, यह त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल यह पूरा बेलन का क्षेत्रफल दे दिया है 1760, तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की जो ऊंचाई जो हो जाएगा एच ले लेते हैं, त्रिज्या, त्रिज्या दे दिया है 14
सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर पूछ रहा है बेलन का ऊंचाई, तो चलते हैं यहाँ पे बेलन का क्या निकालना। जो चीज दे दिया है उसी का सूत्र लगाएंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठ का मान दे दिया है 1760, तो 1760 लिख दिए। आगे बढ़ते हैं। बराबर 2 गुने पाई का मान कितना लेना है 22/7, आर का मान दे दिया है कितना 14, आर का मान 14 और गुने एच का मान तो निकालना है। क्रॉसिफिकेशन गुना करते हैं, यहाँ 1 डाल देते हैं, इसको जो गुना करेंगे तो 1760 गुने 7 और इसको 1 से गुना करेंगे इतना ही आएगा। तो इसको एक काम करते हैं, इसको हम इधर डायरेक्ट लिख लेते हैं 2 गुने 22 गुने 14 गुने एच, ठीक है। और इसको इस तरफ लिखते हैं 1760 गुने 7। अब यह पूरा का पूरा गुना में है और बराबर के उस पास जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग। अब एच गुने 1 है ना, हाँ 7। अब बट्टा में गुना में है तो भाग में जाएगा 2 गुने 22 गुने 14, यही हो जाएगा। अब इसको काटते हैं, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 2 मरतबे कट गया। अब इसको काटते हैं 11 से, 11 एकम 11 और 11 छक 66 और 0 टूटल जाएगा यहाँ, यह पूरा कट गया 1760 कट गया 160 में 11 दूनी 22, नीचे आ गया 2, यही हो गया। अब इसको 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 2 मरतबे कट जाएगा यानी 20 आ गया, सही ना। यानी h बराबर कितना आया 20 सेंटीमीटर। तो h का वैल्यू पूछ रहा था, यही आ गया कितना 20 सेंटीमीटर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक अर्धगोला का आयतन 18 पाई सेंटीमीटर क्यों है, इनकी त्रिज्या ज्ञात करना है। यहाँ पर अर्धगोला का आयतन, तो अर्धगोला का आयतन दे दिया है अर्धगोला का, यह त्रिज्या हो जाएगा। अर्धगोला का आयतन दे दिया है, लिखते हैं पहले अर्धगोला, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन जो है कितना है 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर त्रिज्या बराबर हाउ मान, त्रिज्या का मान पूछ रहा है। जो चीज दे दिया है उसी को पहले निकालेंगे। अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का जो आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। सूत्र जो हो गया, आयतन जो दे दिया है 18 पाई बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई को कैंसिल कर देते हैं, ये 2 से इसको काटेंगे कितना 9 हो जाएगा
अब यहाँ पे आ गया 9 बराबर आर क्यू बट्टा 3। अब यहाँ इतना बच गया, सही ना, यानी आर क्यू बट्टा 3। यहाँ पर 1 ले लेते हैं, क्रॉसिफिकेशन गुना करेंगे तो आर क्यू गुने 1 बराबर 9 गुने 3, इस प्रकार हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, यह इसको गुना करने पर आ गया कितना, आर क्यू, और यह क्यू जो है बराबर को उस तरफ जाएगा तो घन में बदल जाएगा, तो आर बराबर लिखेंगे रूट में क्यू 9 गुने 3, या तो इसको गुना करके तब गुना वर्गमूल निकालेंगे, और नहीं तो इसी को क्या करते हैं, रूट अंदर क्यू 3 गुने 3 गुने 3, और यह क्यू जब है 3 में से 1 को क्या करना है, इसमें से निकाल लेना है, 3 में से 1 को निकालेंगे तो आर बराबर कितना 3, यही 3 सेंटीमीटर जो है आर का मान निकल गया, यानी त्रिज्या का मान निकल गया 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 20 में जो है क्वेश्चन थोड़ा गलती दे दिया है, इसमें होगा क्या, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ, यहाँ दे दिया अर्धगोला का वक्र पृष्ठ दे दिया, यानी अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोला का त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या जो हो जाएगा, व्यास दे दिया, अर्धगोले का व्यास दे दिया 14 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे क्या, त्रिज्या जो हो जाएगा व्यास बट्टा 2, 14 बट्टा 2 काट के आ जाएगा 7, यानी 7 सेंटीमीटर निकल गया क्या, त्रिज्या। यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं। हाँ चलो, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 गुने पाई का मान आ जाएगा 22 बट्टा 7, और आर का मान 7 गुने 7, 7 गुने 7, एक 7 से 7 कट जाएगा। अब यहाँ 7 किया 21 गुने 22, 21 22 गुना करेंगे 400 कितना आता है, 62 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस यहीं तक रहने देते हैं। आओ